वेलकम, नमस्कार, जय हिंद आप सभी दोस्तों को। तो आप लोगों को जो मैं परसेंटेज का मैं सेशंस अभी लेके चल रहा हूँ, बस उसी सेशंस को हम लोग आगे यहाँ पर बढ़ाते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रत्येक वहाँ पर सेट में आपको मैं 10 क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन एक ही दिन में आपको मैं 4 से 5 वीडियो देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और लगभग ये 30 तारीख तक आपका ये कंप्लीट, 30-31 तारीख तक लगभग ये पूरा परसेंटेज जो सेशंस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, चलते हैं। क्लास स्टार्ट करने के पहले आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट अगर आप अनअकैडमी प्लस पे वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यह बैच जो है वो 29 वहाँ पर दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। ये सभी यहाँ पर बैचेज हैं। टोटल बैचेज के बारे में यहाँ पर एसएससी सीजीएल से चेसल के यहाँ पर बैच है, जीके जीएस बैच यहाँ पर एसएससी एग्जाम्स के लिए है, एसएससी एमटीएस का यहाँ पर बैच है, एसएससी स्टेनोग्राफर का यहाँ पर बैच है, ठीक है, एसएससी सीपीओ का बैच है वहाँ पे, ठीक है। आइकॉनिक फीचर्स यहाँ पर दिया गया, जो फीचर्स आप लोगों के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। ये आस्क योर डाउट बाय अनअकैडमी, ये वहाँ पर दिया जाता है। टेस्ट सीरीज यहाँ पर फ्री में आपको मिलता है, बस इसके लिए आपको एक कोड का प्रयोग करना पड़ेगा। कोड यहाँ पर है ANIL अनिल KUMBA कुमार स्पेस 7488। बस इस कोड को आप यूज करेंगे ना तो आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर भी फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। ये सभी यहाँ पर फीचर्स दिए जाते हैं। ये टेस्ट है बच्चों, ये टेस्ट जो है वो रीजनिंग का यहाँ पर अगर संडे को है, जो 2 जनवरी को टेस्ट है 12 बजे से होगा, ठीक है। संडे को टेस्ट होता है। बस इसमें जो अच्छे स्टूडेंट वहाँ पर परफॉर्मेंस करते हैं उनको अच्छा स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए, आपको यहाँ पर कोड अगर मांगता है कहीं, ठीक है, अनिल कुमार यहाँ पर कोड, और इसको हम टेलीग्राम, अपने टेलीग्राम पे वहाँ पर क्या है ना, लिंक आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए, अभी क्वेश्चन हमने वहाँ पर जो किया था वो कितना क्वेश्चन किया था देखिए इन सभी क्वेश्चन को। तो ये थोड़ा आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है। तो हम लोगों ने इससे पहले वहां पर जो क्वेश्चन किया था, अब उससे आगे हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन यहां पर यह कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक हैं, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। 3 संख्याएं दिया गया है, एक संख्या A है, दूसरा संख्या B है और तीसरा संख्या यहां पर C है। तीसरी संख्या से 25% और 60% अधिक है। अगर इनसे जो है ये 25% अधिक है और इनसे जो है वो 60% अधिक है। अगर ये 100 होगा तो ये 160 होगा और ये होगा 125 होगा। अब कहता है इन दोनों के बीच का अनुपात कितना होगा। ये इन दोनों के बीच का अनुपात होगा 125 और कितना 160। 5 से अगर हम काटते हैं तो हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 25, और 5 से अगर हम इसको काटते हैं तो 5 से हो जाएगा 32। तो इन दोनों के बीच का जो अनुपात होगा वो क्या अनुपात होगा, 25:32। ये हमारा यहाँ पर जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 25:32, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये सवाल है, एक चुनाव में उम्मीदवार X को कुल वैध मतों में से 70% मत मिले, यदि कुल मतों को 20% वहां पर मतों को अवैध घोषित कर दिया गया तो मतों की कुल संख्या कितना है, 6400 हो, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की गणना करें। कोई भी वहां पर टोटल अगर वोट होता है तो वोट में वहां पर इस बात को जाना जाता है कि अगर जो भी वहां पर वोट हुआ, वोट में से यहां पर यह चीज जानना है, ठीक है, कि कितने वोट वहां पर पड़े या नहीं पड़े। सवाल में जैसे यहां पर कह रहा है कि कुल वैध मतों के 70% मत वहां पर मिले, यदि कुल मतों के 20% मतों में से अवैध घोषित कर दिया गया। सवाल में ध्यान से वहां पर समझने का प्रयास करिएगा कि सर ये 64,000 है, कितना, ये 64,000 है। अगर 64,000 में से अगर 20% वोट यहाँ पर क्या हो गया, अवैध घोषित कर दिया, मतलब 20% जो है वो बेकार हो गया, रद्द हो गया। तो इसका 20% अगर देखेंगे, इसका 20% अगर हम निकालते हैं तो सर 64,000 का 20% निकालेंगे तो हो जाएगा 12,800। अगर 12,800 हो जाएगा मतलब 64,000 में से अगर 12,800 अगर हम घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 0 0, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 63 है, 3 में से 2 जगह बचेगा यहाँ पर 1, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना है 6 में से 1 जगह इतना। अब इनमें से ये टोटल ये जो वोट है ये यहाँ पर क्या 20% मतों को अवैध घोषित, ये वैलिड वोट है, ये वैध मत है, हिंदी में से हम लोग कहते हैं वैध मत। अब वैध मत में से एक स्टूडेंट ने 70% वोट लाया है, तो अगर इसका हम 70% अगर निकाल देते हैं कि सर इसका 70% कितना होगा, तो 10% कितना हो जाएगा 5120। अगर 10% उतना हो जाएगा तो 7 से गुना कर दो, 70 निकल जाएगा, 7 दूनी 14, लास्ट में 4 किस में है
तो लास्ट में 4 वाला ऑप्शन में कौन है, तो ए वाला ऑप्शन है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा 35,840 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये बहुत अधिक इजी, देखिए सब इजी और सब वहाँ पर मिक्सिंग क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इजी हैं, कुछ क्वेश्चन टफ हैं। इन सभी क्वेश्चन को एक महिला वहाँ पर 1,000 रुपया दिन में कमाती है, कुछ हफ्तों के लिए वह वहाँ पर इतना रुपया अधिक कमाने लगी। अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर भाई अगर सबसे पहले 1,000 कमाता था, अब 1,160 रुपया कमाने लगी है, तो 160 रुपया महिला जो है वो अधिक कमा रही है। तो 160 जो है वो 1,000 का कितना परसेंट होगा, 160 गुने 1,000 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो 16% हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो 16% आप लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। सवाल में ये कह रहा है कि सर 22% का x, 22%, भाई अगर परसेंट दोनों तरफ लगाते हैं, यहां से भी परसेंटेज और यहां से भी परसेंटेज, दोनों को हम काट सकते हैं, तो दोनों कट गया, इज इक्वल टू 30 गुने y। ठीक है, अब कहता है x और y के बीच का अनुपात क्या है, y और x के बीच का अनुपात क्या है। ठीक है, y को वहीं रहने दीजिए, x को इधर ले आइए, ये 22 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अगर हम 2 से अगर कट करते हैं तो 11 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से कट करते हैं तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, तो y और x के बीच का अनुपात निकालना है, तो y और x के बीच का जो अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा, 11:15। 11:15 हम लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। अधिघन की प्रत्येक कोरे में अगर 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप लोगों को बेसिक में मैंने ये चीज पढ़ाया था कि जब भी किसी वहां पर वर्ग की भुजा में, समबाहु त्रिभुज की भुजा में, वृत्त की त्रिज्या में, या घन की भुजा में, या गोले की त्रिज्या में अगर x% की वृद्धि या कमी किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन पड़ता है वो 2x + x²/100 होता है। कितना, 2x + x²/100। तो अगर 10% की वृद्धि अगर दिया गया तो हम लोग कर सकते हैं 2 गुने 10 + 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। तो 2 गुना 10 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा 100, 100/100 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 21%। ये 21% आपका वहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि किसी संख्या में 40% उसके 60% से 30 कम है, सवाल को समझिएगा। यदि कोई नंबर है उस संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, कोई नंबर है, नंबर जब नहीं पता होता तो उसको हम लोग 100% मानते हैं। 100% का 40% यहां पर कितना होगा, 40%, और 100% का 60% क्या है, 60%, उससे 30 कम है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 20%, और 20% के बराबर में सवाल में देके रखा है क्वेश्चन में 30 कम है, तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, 20% बराबर 30 हो जाएगा। तो सवाल में कहता उस नंबर का 20% कितना होगा। तो सर 20% यहाँ पर दिया गया है, तो 20% जो हमारा आंसर है, तो 20% आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो 30 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़िएगा। सचिन स्कोर्ड, सचिन जो है वो रन बनाता है टोटल 120 रन, और 120 रन में से इंक्लूडेड
6 बाउंड्री, 4 गो चौवा मारेगा, 4 रन वहां पर चौवा मारेगा। तो कहने का मतलब अगर 6 वहां पर चौवा मारता है तो टोटल अगर 6 चौवा मारेगा तो 6 चौक 24 रन मारेगा, और 4 छक्का मारता है तो 4 छक्का 24 मारेगा। तो 24 + 24 दोनों रन अगर देखा जाए तो 48 रन, 48 रन वो बाउंड्री से ही केवल पाता है। तो जो रन जो बचेगा 120 में से, वो रन वहां पर दौड़ के लेगा। तो वो रन अगर दौड़ के लेगा तो टोटल यहाँ पर 120 रन बनाता है। अगर टोटल वहां पर 120 रन बनाता है, और 120 में से यहाँ पर देखेंगे कि अगर 120 में से यहाँ पर ये 6 चौक 24 हो जाएगा, ये 24 और ये 24, टोटल वहां पर 48 रन हो गया। अगर यहां से 120 रन से अगर हम 48 को अगर घटा दें तो जो रन वहां पर जाएगा, जैसे 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, हाथ में 1, 11 सॉरी 10 में से 8 जाएगा बचेगा 2, ठीक है। 11 में से 4 जाएगा बचेगा कितना, 72। तो 72 रन वो दौड़ के लेगा। तो 72 रन जो है, 72 रन जो है वो टोटल 120 का कितना परसेंट है? ये 0 से 0 कैंसिल, 12 छक 72, 6 दें 60%, 60% ये आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्लास में यदि विद्यार्थियों में से 60% वहां पर लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या वहां पर 36 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। बहुत अधिक आसान सवाल लग रहा है। कोई क्लास है, विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं, अगर टोटल अगर यहां पर अगर देखा जाए कि टोटल कितने स्टूडेंट होंगे तो टोटल 100% स्टूडेंट होंगे। अगर टोटल 100% स्टूडेंट हैं, 100% में से 60% बॉयज हैं, अगर 60% अगर बॉयज होंगे तो गर्ल्स कितने होंगे? तो गर्ल्स होंगे वहां पर 40%। गर्ल्स जो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे? 40%। गर्ल्स जो हो जाएंगे वहां कितना हो जाएगा? 40%। और 40% इज इक्वल टू सवाल में दे के रखा है कितना? 40% बराबर सवाल में दे के रखा है 36, ठीक है। तो सवाल में कहता है लड़कों की संख्या कितनी है, 60% निकालना है। तो 9 छक 54, 54 हम लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक एक चीज एकदम ध्यान से समझते चलिएगा, एक एक चीज एकदम, कहीं क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, कहीं क्वेश्चन टफ लगेगा। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 3/4 की जगह पर 4/3 से गुना कर दिया जाता है, ठीक है। अगर उसको 3/4 के जगह 4/3 से गुना किया जाता है तो कहता है क्या उसमें से त्रुटि क्या ज्ञात करें। तो देखिए 3/4 और 4/3, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर एलसीएम हो जाएगा कितना? 12। और 12 का अगर 3/4 अगर निकालते हैं तो 4 से अगर हम 12 को भागा देंगे 3, 3 तिया हो जाएगा यहाँ पर 9। और इसका अगर 4/3 अगर निकालते हैं तो 3 चौक 12, 4 चौक 16 हो जाएगा। वो संख्या 9 होना चाहिए लेकिन यहाँ पर 16 हो गया। तो इन कंडीशन में यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कितने का डिफरेंस जाएगा? तब सर 7 का डिफरेंस जाएगा। अब बोलेंगे सर इसका परसेंटेज निकालिए, तो 7/9 × 100, ये जो आंसर होगा वही आपका परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसको मत देखिए, ये मत देखिए कि सीएचएसएल में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के मैं करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये जरूरी नहीं कि एसएससी सीजीएल में पूछ रहा है तो वो रेलवे में नहीं पूछ सकता है, बैंक में नहीं पूछ सकता है। क्वेश्चन ये चीज मत देखिए, क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए, ये बात को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। रीता का इनकम 15% कम है रीचा की आय से। रीता का इनकम जो है वो 15% कम है रीचा की आय से, ठीक है। तो रीता की आय से कितने % अधिक होंगे? तो ये परसेंटेज का मेथड आप लोगों को पता होगा कि सर रीता की आय रीचा से वहां पर 15% क्या है? कम है। तो जब भी इन प्रकार से वहां पर क्वेश्चन आता है तो देखिए अगर कम होगा तो वृद्धि % निकालने बोलेगा, तो वृद्धि % निकालने बोलेगा।
तो यहाँ पर अगर 15 कम होगा तो नीचे हम लोग यहाँ पर 15 कम कर देते हैं। नीचे 15 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 85 गुने 100। अब 5 से इसको कम करेंगे, 5 दिया 15, 5 से इसको कम करेंगे तो हो जाएगा 17। 3 गुने 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 300, और 300 बटा यहाँ पर हो जाएगा 17। 17 दूनी 26, 17 दूनी 26, यहाँ पर बच जाएगा कितना 4 40, फिर 17 दूनी 34, 1 मिनट यार, 17 क्या 17 सॉरी 17 क्या 17 बचेगा 13, 17 छक्का 17 पचास 50 17 77 70 70 19 से 70 70 19 से 119 जाएगा, और 119 में से अगर यहाँ पर देखेंगे कितना बचेगा 100, तो 11 बचेगा वहाँ पे। तो आंसर इसका कितना होना चाहिए 17 हॉल 11 बटे 17%, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया से आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर किसी भी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। ये कभी मत समझिएगा कि सर छोटा छोटा वीडियो दे रहे हैं, बस ये 30 तारीख तक वीडियो है, बाकी आप लोगों को जिस तरीके से मैराथन के रूप में मिलता था उस तरीके से ही आपको मिलेगा। बस ये मुझे थोड़ा अनअकैडमी पे कंप्लीट करना है, तो जिस कारण से मैं आप लोगों को स्मॉल वीडियो दे रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।